माय डियर कैंडिडेट, सीज़न अपने रेशियो में जा भी रहा है और उसका इफ़ेक्ट आज मेरे ऊपर भी हल्का सा आया है। कोल्ड की वजह से थोड़ा लंबा नहीं जाऊंगा आपके सामने, मोटी मोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंपनी का है। बेसिकली जो भी फ्रेशर 2-4 साल के और सीनियर हैं उनमें कई सारी प्रोफाइल्स आई हैं और उनको लगातार हम लोग जिनको फ़ोन करके अभिषेक सर अलग से बता रहे हैं उनको उन कंपनी में पहुंचना है, जाना है, वहाँ इंटरव्यूज़ देने हैं और इंटरव्यूज़ देने के बाद में वहाँ का फीडबैक मुझे या अभिषेक सर को ज़रूर मैसेज करना है। ये थोड़ी सी आदत में आपको अपनी डालना ही होगा, तभी हम लोग को भी पता चल पाएगा कि आप लोग वहाँ इंटरव्यू देने के बाद में क्या करके आए हैं। अभी कल मॉर्निंग में 11 से 2 के बीच में इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। कई कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की मोनी ग्रुप में 3 ग्रुप है, जिसमें मिडिल का जो ग्रुप है लोग जो जानते होंगे समझ जाएंगे, उनमें ये ज्वाइनिंग है। ये कंपैरेटिवली उससे बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की लंबी रेस में गए हैं, तो बैक ऑफिस के लिए कल ये इंटरव्यूज़ हैं। जो जाना चाहते हैं वो अभिषेक सर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जो प्रोफाइल मेकिंग में है उनको जाना तो कंपलसरी है। वीके पैकवेल में रनिया में प्लांट एचआर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 40K के पैकेज के लिए। कानपुर प्लास्टिक में बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट परचेज इंचार्ज 40K के पैकेज की है। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में 1 सीनियर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट टू हैंडल स्टोर्स एंड हु इज़ वेल विद ERP सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिस्टम में, जिसको पता हो, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में वेयर हाउस मैनेजर 35 कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में वेयर हाउस मैनेजर 35 वेयर हाउस सुपरवाइजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ बार कोड। आदर्श इंडस्ट्री में लाटूस रोड में मेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फिटर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में FIBC के बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर की 70K के पैकेज का। कानपुर प्लास्टिक में कमर्शियल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपीरियंस आर्मी मैन फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सतकीर्ति एजेंसीज में मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। लवकुश वाटिका में रिसोर्ट मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। वीकेम में फैक्ट्री सुपरवाइजर फॉर प्रोडक्शन पैकेजिंग डिस्पैच ऑफिस वर्क के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर मेडिकल सेंटर में मेल HR नर्सिंग मेडिकल टाइपिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आदर्श इंडस्ट्री में मेल जूनियर अकाउंटेंट। सुपर हाउस में इंटरनेशनल मार्केटिंग पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन इलास्टिक इंडस्ट्री। राजस्थान लिक्कर में मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजर स्टोर मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो मैकेनिकल इंजीनियर का है वो 12 लाख तक का पैकेज का है और स्टोर मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख का है। AU स्मॉल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेद सियास्को मैकेनिका में प्रोडक्शन इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख चाहिए। इंडिया थर्मिट में टेंडर मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख चाहिए। NJ ग्रुप में रीजनल सेल्स हेड 12 लाख टू 15 लाख चाहिए। लोहिया कॉर्प में इंजीनियर कटिंग टूल्स के लिए चाहिए। ऑपरेटर नहीं चाहिए, इंजीनियर चाहिए कटिंग टूल्स के लिए 3 लाख टू 5 लाख। इंजेक्टो प्लास्ट में प्रोडक्शन इंचार्ज मैनेजर मटेरियल प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक चाहिए। भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट में देखिए ये रिक्वायरमेंट बहुत सारी आई थी, शायद ये इग्नोर हो गई हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। असिस्टेंट प्लांट, ये कानपुर देहात बेसिकली में पुखराया के पास है ना, पुखराया के जो भी कैंडिडेट हैं उनमें असिस्टेंट प्लांट मैनेजर, केमिस्ट कम कॉम्प्लायंस ऑफिसर, कैशियर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, सब की रिक्वायरमेंट भी है। ये हैवी व्हीकल के ड्राइवर का था। ये एक साथ नोएडा से फ़ोन आया था तब आपको ये डाला गया था, ये थोड़ा सा इग्नोर भी हो गया है। देखिए एक बात आप सबको समझनी होगी, हमारी टीम में भी जितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे इस बात को लेकर के हमेशा से रहता है कि जितनी भी प्रोफाइल्स आती हैं उन सब में हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं। सब में कैंडिडेट्स को चूँकि हर कंपनी में हर कैंडिडेट को इमीडिएट नहीं भेजा जा सकता है, बट कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो बताते हैं तो उनको आसानी से भेजा जा सकता है। क्योंकि इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स में एक साथ एक ही दिन में दिए गए टाइम में सबको कॉल कर लेना आसान नहीं होता है, पूरी टीम के साथ भी, क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया होता है और एक फीडबैक के बेसिस में कि इनको इसमें भेजा जा सकता है।
बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कहीं ना कहीं जिसमें रिक्वायरमेंट रह जाती है। मुझे अभी याद आया, ये बात लगभग 1 हफ्ते पहले की होगी, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पुखराई के पास के हैं, जो ऑफिस जॉब चाहते हैं, सुपरवाइज़र जॉब चाहते हैं, और ये बहुत कोई ऐसी खास प्रोफाइल भी नहीं थी। सुपरवाइज़र है या इनको कंप्लायंस मैनेजर में, केमिस्ट कम कंप्लायंस में कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है। ये बहुत सारे कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ से इस कंपनी की प्रोफाइल में ना आपने भी बहुत ध्यान दिया है, और हमारे यहाँ से भी जो मेजर कंपनीज़ के लिए होते हैं उनमें हम लोग इमीडिएट ध्यान दे पाते हैं, सब में नहीं दे पाते हैं। ये हमारे यहाँ का भी पार्ट है, इसीलिए आप सबसे कहा जाता है हमारे की टीम में सब लोग एक लिमिट तक ही याद करा सकते हैं। कितनी याद कराएंगे, इतनी सारी कंपनियां जो उसको हम लोग 20 मिनट बोल रहे हैं, आपको हर एक को हर प्रोफाइल से याद नहीं कराया जा सकता है। इसलिए आपको यूट्यूब वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। आईसीसी लॉम्बार्ड में भी मैंने आपको बताया था, जयपुर, कानपुर, न्यू दिल्ली के लिए फीमेल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में रनिया लोकेशन में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर फॉर मेंटेनेंस के लिए अर्जेंट चाहिए। MKU में जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फिनांस के लिए 25 लाख टू 30 लाख चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख चाहिए। लोहिया थ्रेड्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर हु कैन वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स में अर्जेंट चाहिए। सारांश ग्रुप में सुमेरपुर में HR एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में GM प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में CA 10 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट चाहिए। फीमेल मार्केटिंग कम ऑफिस मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर क्लाउड में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स हेड की 4 लाख टू 8 लाख में। लेंस कार्ड में आगरा, जयपुर, कानपुर के लिए फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए 25 के लिए। मास्टर ट्रस्ट में लखनऊ, कानपुर के लिए रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 2 लाख टू 6 लाख चाहिए। सुरजीत हायर परचेज में सीनियर ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख चाहिए। VK पैकवेल में परचेज मैनेजर, परचेज ऑफिसर, सिविल इंजीनियर, बहुत अर्जेंट प्रोफाइल्स हैं। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर ई-कॉमर्स वर्किंग हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए चाहिए। हीरो फुटवियर के लिए HR रिक्रूटर की प्रोफाइल है। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ CAD CAM। मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट्स के लिए अर्जेंट चाहिए। कैलिन लाइट्स में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए अर्जेंट चाहिए रिक्वायरमेंट है। SNRV में फीमेल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर बैक ऑफिस के लिए चाहिए। साई कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर फॉर डिज़ाइन एंड साइड वर्क के लिए चाहिए। मल्टी फेसेट में असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज इन MS ऑफिस में चाहिए। NJFC में सेंटर हेड ऑपरेशन 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। ज्ञानधारा में एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव 25 के पैकेज है। MHPL में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। VK पैकवेल में HR एग्जीक्यूटिव कम रिक्रूटर की प्रोफाइल है। ब्रिटानिया में मेल लैब केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तिरंगा अगरबत्ती में स्टोर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील की मेंटेनेंस सुपरवाइजर 1.5 लाख टू 3 लाख चाहिए। सतकीर्ति एजेंसी में HR सुपरवाइजर में चाहिए। ITI डिप्लोमा टेक्सटाइल होल्डर चाहिए। स्टोर कीपर चाहिए। टैली ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रतन हाउसिंग में MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिवेरो में ऑटोकैड डिजाइनर हैविंग ए नॉलेज ऑफ 3D डिजाइनिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में स्टोर इंचार्ज, सेल मर्चेंडाइजर, बैक ऑफिस के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में टूल रूम सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ड्राइंग के लिए अर्जेंट चाहिए। मल्टी फेसेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर, PHP, .NET, पाइथन, एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिकल नॉलेज, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। अनम एग्जिम में ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जनाब टेक्सटाइल में जूनियर अकाउंटेंट। तेजस्ना इंटरनेशनल में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर। पेप्सिको में कंप्यूटर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ये मेजर मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं जो प्रोफाइल्स अभी अर्जेंट चल रही हैं। बहुत सारी कंपनी में जो, और हर कंपनी में आपको नहीं दे सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन बोलने के टाइम में इस कंपनी में अभी अर्जेंट है, इस कंपनी में अर्जेंट है। ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो रोज़ जिनकी कॉल्स आती हैं, जिन कंपनीज में पहले भी कॉल आ चुकी हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं राइट बंदा आप हमें भेज दीजिए, हम ज्वाइनिंग करा दें। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी को रिपीटेटिव आपके साथ नहीं बोला जाता, बट उनमें प्रोफाइल भेजना, उनमें इंटरव्यूज़ होना, कहाँ पे इंटरव्यू रुक रहा है, ये दिन भर वर्क हो रहा होता है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए, वो 35 लाख का पैकेज हो, 20 लाख का पैकेज हो, 1 लाख का हो, 15,000 की जॉब हो, फ्रेशर के लिए जॉब हो, सब में रोज़ फीडबैक लिया ही जा रहा होता है।
आपकी भी भागीदारी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। आपका इंटरव्यूज़ की फीडबैक के बारे में बताना, कंपनीज़ को खुद सर्च करना, कंपनीज़ को जैसे आप ये एक शादी में, आप मैरिज में जब जाते हैं कहीं पर, एक बफर सिस्टम होता है कि यू आर नॉट टेकिंग प्लेट्स एंड यू आर जस्ट फिलिंग योर ऑल द डिशेज, डिफरेंट डिशेज, फिर आप अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ पर ये सिस्टम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप आइए, आप देखिए कौन कौन सी कंपनी आपके पास में, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों में आपको दिक्कत हो रही है, फिर बताइए, फिर कोऑर्डिनेट कराइए। आप अपने मन की चीज़ों को कर सकते हैं। और प्रोफाइल मेकिंग ऐसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी और टूल है जिसको यूज़ करके आप अपने एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में जा सकते हैं, पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी क्राइसिस को आप चेंज कर सकते हैं। आप अकाउंट्स के हैं, आप नॉन टेक्निकल हैं, आप ऑफिस जॉब के हैं, आप एक सेल से उब चुके हैं, आप नई प्रोफाइल्स में जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगातार मदद करती हैं। और अगर आप मदद चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपनी भी मदद करनी पड़ेगी। नॉर्मल जो तरीका सब लोगों ने अपना रखा है कि एक कंसल्टेंसी की तरह से एक एड्रेस दे दो। आज जब मेरी बात हो रही थी, 2 कैंडिडेट जब सिलेक्ट हुए तो उन्होंने कहा सर ये बहुत यूनिक मॉडल है, यूनिक फार्मूला है जिसमें केवल आप एक एड्रेस नहीं देते हैं। 2 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ, जब उनके मुँह से सुना कि आप केवल एड्रेस नहीं दे रहे हैं, आप कंपनी के जीडी को समझ रहे हैं, खुद कैंडिडेट को उसके हिसाब से तैयार कर रहे हैं और फिर भेज रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रायल पहले ही यहाँ पे इतना हो जाता है कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट और पैकेज रेट अच्छे आने चालू हो जाते हैं। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा, जब हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, उनमें 1-2 दिन के बाद में उनका वो थोड़ा सा लगता है, फिर उसके बाद में उनको दिखाई देता है कि ये चीज़ें हमारे लिए लगातार बेनिफिशियल ही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें जोर नहीं दिया गया है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको जोर नहीं दिया गया है, नहीं कहा गया है, पर उनसे भी मैंने देखा है कि उनमें भी कैंडिडेट जब आते हैं तो हम लोग उनको देख करके बात करके भेज देते हैं। हाँ, एक सुविधा हम लोग थोड़ी सी कम कर पाते हैं जिसमें लोग अलग अलग जगह पे हैं, उन सबको, हर कैंडिडेट को फ़ोन नहीं किया जा सकता और फ़ोन की उम्मीद कर लेना कि आपकी ज्वाइनिंग इंश्योर नहीं करता है। ज्वाइनिंग के लिए कई स्टेप्स हैं। पहले आपको एक छोटा सा इंटरव्यू जब आप मेरे सामने देते हैं, उस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, कंपनी को प्रोफाइल कौन सी आपके बारे में चाहिए, और आपके सामने जब बात करके आपको जब पुश करके वहाँ भेजा जाता है, उसका फ़र्क अलग इंटरव्यू में दिखता है। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार कहूँगा कि केवल एड्रेस देना एक कंसल्टेंसी का काम हो सकता है, बट संस्कार सोसाइटी प्रोफाइल मेकिंग और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सोच के चलती है कि केवल वो एक इम्पॉर्टेंट काम नहीं है। इसीलिए मैं कई लोगों को इस बात देता हूँ, कई सीनियर ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस समझते हैं और कई इंटरव्यू उनके फेल हो रहे होते हैं, और जब इंटरव्यूज़ में नहीं हो पाते हैं फिर वो समझते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर आकर के कुछ सीखना है, कुछ ट्रायल्स लेने हैं, तब हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके करियर को एक रीडायरेक्ट करने के लिए, रीओरिएंट करने के लिए। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको उस कंपनी के बारे में बता करके आपको जब भेजा जाता है तो एक नए तरीके से आप वहाँ पे मीटिंग होती है, उनका परसेप्शन आपके बारे में बदल चुका होता है। ये काम करने के लिए आपको फिजिकल मूवमेंट के लिए यहाँ बुलाया जाता है, जिससे ज्वाइनिंग जल्दी आए, कम टाइम में आए। और कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसका शॉर्टलिस्टिंग वन स्पॉट में हो जाता है कि देखा, अरे यार ये कैंडिडेट है, हमें यही चाहिए, और शॉर्टलिस्टिंग हुआ, उनको उन्होंने इमीडिएट बुला लिया। बट कुछ ऐसी प्रोफाइल्स भी हैं जिनको आप उस प्रोफाइल में शॉर्टलिस्टिंग करा ही नहीं सकते हैं, और करा भी दिया तो वो हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि आप क्या स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एवरी कंपनी वॉन्ट नो स्क्रीनिंग। आज मैंने देखा है कि कई कंपनी, जब एक कंपनी से अगर किसी के यहाँ से मेरे पास आएगी, सर उन्होंने कल 35 कहा था, आज उन्होंने 25 कह दिया, और जब वो कैंडिडेट मुझे फीडबैक देता है, सर ऐसा हुआ, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो उसको क्लियरिफिकेशन के लिए कंपनी हमसे खुद टाइम मांगती है, बात करती है कि सर ऐसे ऐसे पैकेज में ये बात हुई थी, हम लोग जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, ये हमारे का फॉर्मेट है। वो खुद टाइम लेकर के मिलने के लिए आते हैं, और ये देखा गया है कि फ़र्क दिखाई देता है। एक कंसल्टेंसी और एक सोसाइटी के बैनर में जब बात यहाँ से होती है, तो किसी भी कैंडिडेट के साथ में कुछ भी उसको सैलरी टाइम से नहीं देना, या उसको किसी चीज़ को लेकर के परेशान होना, या वो वहाँ से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है, उसको हम कब वहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेज दें, ये जो लगातार वर्किंग है बहुत बड़ा काम करती है करियर को कानपुर में रहते हुए रीओरिएंट करने का। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा, आपकी खुद की भागीदारी, आपका खुद का पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज को सर्च करना, कंपनीज के बारे में पता करना, फिजिकली खुद आना, बहुत मदद करती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, myshorejob.com। थैंक यू।